नेक्स्ट जो है जिनका क्वेश्चन है भाई शशांक है और कौन है? शशांक, शुभम, शुभम है और कौन भेज रहा था? एक मिनट, तो आपने इसमें भेजा है ना? तो ये जो आपका क्वेश्चन है 64, तो ये कह रहा है कि एम बी एन क्रॉस एन नॉन जीरो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो एम कोई नॉन जीरो एन क्रॉस एन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सो मतलब एम ट्रांसपोज इज माइनस एम। ओके, अब पूछ रहा है आपसे देन द मैट्रिक्स दिस आई माइनस एम इंटू आई प्लस एम इनवर्स होल इनवर्स। ये क्या होगा? सिंगुलर है, सिमेट्रिक है, ऑर्थोगोनल है, आइडेम्पोटेंट है। ओके, तो अभी के लिए कुछ नाम रख देते हैं इसका। मान लो मैट्रिक्स ए नाम रख दिया इसका अभी के लिए। तो एम मुझे पता है कि स्क्यू सिमेट्रिक है, तो चलो सिंगुलर कब होगा? तो अगर ऐसा आ गया डिटर्मिनेंट 1 आ गया तो सिंगुलर हो सकता है, ऑलवेज तो नहीं होगा, है ना? तो सिंगुलर होने के लिए क्या होना चाहिए? डिटर्मिनेंट ए अगर निकालोगे तो आएगा डिटर्मिनेंट आई माइनस एम अपॉन डिटर्मिनेंट 1 प्लस एम, ये आएगा आपका डिटर्मिनेंट लगाओगे तो। और ये कह रहा है हमेशा जीरो होगा, तो हमेशा जीरो कब हो सकता है? तो हमें पता है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू या तो जीरो होगी या प्योरली इमेजिनरी होगी। तो ये चीज़ है। तो जैसे तो ये आएगा प्लस माइनस ऐसा कुछ ए आयोटा टाइप का ऐसा नंबर आएगा। तो ये पता है ये ज़ीरो कब हो सकती है? ये ज़ीरो तब हो सकती है जब आई माइनस एम की आइगन वैल्यू ज़ीरो होगी, और ऐसा तभी होगा जब एम की आइगन वैल्यू 1 होगी, जो कि कभी हो सकती है क्या? एम की आइगन वैल्यू 1 तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि नॉन जीरो रियल नंबर कैन नॉट बी द आइगन वैल्यू ऑफ एनी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये पॉसिबल नहीं है तो ये कभी जीरो होगा नहीं, तो ये कभी आएगा नहीं। तो पहला ऑप्शन तो गलत है, ठीक है? तो ऑप्शन ए इज फॉल्स, कि ये कभी भी सिंगुलर नहीं आएगा, क्योंकि सिंगुलर तभी आएगा जब एम की आइगन वैल्यू 1 होगी और आई की आइगन वैल्यू 1 है, तो 1 माइनस 1 आइगन वैल्यू 0 हो जाएगी तभी, क्योंकि डिटर्मिनेंट 0 तभी हो सकता है जब एटलीस्ट 1 आइगन वैल्यू 0, जो कि कभी ऐसा हो नहीं सकता। तो यहाँ पे तो नहीं होगा। दूसरा सिमेट्रिक है, तो ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो सिमेट्रिक के लिए हम क्या करते हैं? ट्रांसपोज ले लेते हैं इसका। सो आप जब ट्रांसपोज लेंगे तो ए ट्रांसपोज लगा देते हैं। तो प्रोडक्ट में आप जानते हैं क्या होता है, ए इंटू बी का जब हम लोग, हाँ, तो ये इधर आ जाएगा, इस पर ट्रांसपोज लगा दो, आई ट्रांसपोज आई, यहाँ एम ट्रांसपोज और इसका इन्वर्स रहेगा। पहले इसका ट्रांसपोज लगाया, अब इसका लगाएंगे। तो आई माइनस एम ट्रांसपोज। सो ये अभी था ए इंटू बी टाइप का ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, इन्वर्स एज इट इज रखा। अब देखो क्या हो गया, तो ये एम ट्रांसपोज माइनस एम है, तो आई माइनस एम इनवर्स इनटू ये आ गया आई प्लस एम। क्या ये सेम ही आया जो पहले था? सेम तो नहीं है? सेम है? नहीं, सेम नहीं है ना, क्योंकि सेम सिमेट्रिक कह रहा है ना। तो सिमेट्रिक तभी होता जो ए है, क्या ये ए के इक्वल आया? नहीं, तो बी ऑप्शन भी गलत है, सिमेट्रिक तो नहीं है। क्योंकि इनवर्स यहाँ ट्रांसफर हो गया ना, उधर ये हो गया, तो सेम तो नहीं है। तीसरा आते हैं ऑर्थोगोनल। तो ऑर्थोगोनल में क्या करना होगा? ए इंटू ए ट्रांसपोज आई होने चाहिए। तो अभी ये हमने ए ट्रांसपोज तो निकाला ही है, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो ए इंटू ए ट्रांसपोज को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इन दोनों इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं आई आएगा क्या। तो यहाँ से ये था आई माइनस एम आई प्लस एम इनवर्स, और यहाँ पे आई माइनस एम होल इनवर्स आई प्लस एम। चूँकि ये कम्यूट करेंगे तो आ जाएगा। तो ये एम ही है ना, इसीलिए आ जाएगा। तो ये और ये मिलके आई बना देगा, ये आई तो आई आ जाएगा। तो यही ऑप्शन करेक्ट है, और चूँकि सिंगल करेक्ट है तो यही ऑप्शन करेक्ट होगा। बाकी डी के लिए चेक करना आइडेम्पोटेंट, तो आइडेम्पोटेंट में ए इंटू ए चेक करना पड़ेगा, तो जो कि नहीं आएगा क्योंकि एक सिंगल करेक्ट है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, ऑर्थोगोनल है।